नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर आपका दिनेश कचावा हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर महत्वपूर्ण बिंदुओं से चर्चा करने वाले हैं। भक्ति काल का उदय किस प्रकार होता है और किस प्रकार से भक्ति काल में के कौन कौन से कवि रहे हैं, कितनी शाखाओं में भक्ति काल बटा हुआ है, इन सब पर चर्चा बिंदुवार अपन यहाँ पर करेंगे। तो मित्रों, चर्चा शुरू करते हैं। आदि काल के बाद में आता है भक्ति काल। आदि काल के बाद में आता है भक्ति काल। भक्ति मित्रों, हिंदी साहित्य का द्वितीय कालखंड, हिंदी साहित्य का द्वितीय कालखंड भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रम से 1700 विक्रम अर्थात 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी माना है। 1643 ईस्वी माना है। मित्रों, मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड के लिए इस कालखंड के लिए माध्यमिक काल नाम का प्रयोग किया है। माध्यमिक काल नाम का प्रयोग किया है। भक्ति काल मुस्लिम आधिपत्य का काल है। भक्ति काल मुस्लिम आधिपत्य का काल है। भक्ति काल का आगमन एक चौंकाने वाली घटना है। भक्ति काल का आगमन एक चौंकाने वाली घटना है।
भक्ति काल का आगमन एक चौंकाने वाली घटना है। भक्ति काल में देशी राजाओं का गौरव, भक्ति काल में देशी राजाओं का गौरव, गर्व और वैभव नष्ट हो चुका था और वैभव नष्ट हो चुका था। फलतः कवियों ने ईश्वर की शरण ली, या परिणाम स्वरूप कवियों ने ईश्वर की शरण ली। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को मुस्लिम आक्रमण की पराजय से, मुस्लिम आक्रमण की पराजय से उत्पन्न हताश व निराशा की प्रतिक्रिया माना है। हताश व निराशा की प्रतिक्रिया माना है। तो मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कहने का मतलब है कि जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए, मुगलों के आक्रमण हुए और मुगलों के अत्याचार और उनकी अन्याय और उनकी दमनकारी नीतियों से पीड़ित होकर के जो उस समय की जो जनता थी, पीड़ित जनता थी, इन आक्रमणों से बचने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना सर्वस्व ईश्वर पर छोड़ दिया कि हे ईश्वर, अब तू ही जाने। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मुगलों के आक्रमण के कारण भारत में जो है भक्ति काल का उदय होता है। तो मित्रों, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, डॉक्टर आबिद हुसैन, प्रोफेसर ताराचंद आदि विद्वान भक्ति काल को मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव का परिणाम मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और वेबर और
किथ भक्ति को ईसाइयत की देन मानते हैं। ईसाइयत की देन मानते हैं। तो मित्रों, जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर और किथ का मानना है कि भक्ति का उदय जो होता है वो भारत में ईसाइयों की देन है। ईसाइयों के कारण भारत में जो है भक्ति काल का उदय होता है। तो मित्रों, उक्त सब मत एकांगी हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति को चली आ रही परंपरा का चली आ रही परंपरा का अविच्छिन्न प्रभाव माना है। अविच्छिन्न प्रवाह माना है। तो मित्रों, और सब मत ऊपर के एकागी हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारत में भक्ति का उदय ना तो ईसाइयत की देन है, ना अरबों की देन है। भक्ति काल जो है स्वतः ही भारत में उत्पन्न हुआ है और यह पुरानी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, और वो परंपरा जो है चलती आ रही है। तो मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमाणों के आधार पर खंडन करते हैं। तो इनका हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय जो है योगदान भी रहा है, और ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमाणों के आधार पर जो है इन्होंने जो है खंडन किया है। तो मित्रों, भक्ति काल का उदय दक्षिण भारत में होता है। भक्ति काल का उदय दक्षिण भारत में होता है, और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद को माना जाता है। रामानंद को माना जाता है। मित्रों, दक्षिण भारत में भक्ति का जनक दक्षिण भारत में भक्ति का जनक आलवार संतों को माना जाता है। आलवार संतों को माना जाता है। उत्तर भारत में भक्ति का जनक रामानंद को माना जाता है, और दक्षिण भारत में भक्ति का जनक आलवार संतों को जो है माना जाता है। आलवार तमिल भाषा का शब्द है। आलवार तमिल भाषा का शब्द है, और आलवार दक्षिण में विष्णु के उपासकों को आलवार कहा जाता है। आलवार
कहा जाता है। आलवार संतों की संख्या 12 बताई जाती है। आलवार संतों की संख्या 12 बताई जाती हैं। आलवार संतों में अंदाल नाम की एक कवयित्री, अंदाल नाम की एक कवयित्री हुई, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आलवार संतों में षटकोप नाम के एक संत हैं। आलवार संतों में षटकोप नाम के एक संत हैं, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है। आलवार संतों के पदों का संग्रह। आलवार संतों के पदों का संग्रह नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंध शीर्षक से किया है। दिव्य प्रबंध शीर्षक से किया है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। डॉक्टर मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति वज्र धातु से मानी है।
इस युग में भारत की सत्ता का केंद्र इस युग में भारत की सत्ता का केंद्र दिल्ली था और दिल्ली पर क्रमशः तुगलक, सैयद, लोदी मुगल वंशों का शासक रहा है। तो मित्रों, इस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाना ही इसके महत्व का परिचायक है। भक्ति साहित्य ने मध्यकालीन जनता के हताश हृदय को हरा किया है। भक्ति काल के विषय में आचार्य द्विवेदी ने लिखा है कि समूचे भारतीय साहित्य में यह अपने ढंग का एक अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। मित्रों, डॉक्टर बच्चन ने भक्ति आंदोलन को डॉक्टर बच्चन ने भक्ति आंदोलन को पहला भारतीय नवजागरण कहा है। पहला भारतीय नव जागरण कहा है। और मित्रों, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज माने जाते हैं। रामानुज माने जाते हैं। रामानुज माने जाते हैं। कांचीपुर्ण को जाति से रामानुज कांचीपुर्ण के शिष्य थे। रामानुज कांचीपुर्ण के शिष्य थे और कांचीपुर्ण को जाति से और कांचीपुर्ण को जाति से शूद्र माना जाता है। बौद्ध धर्म प्रचारक कुमारिल भट्ट के तर्कों से वैष्णव मत की रक्षा करने वाले शंकराचार्य को प्रचन्न बोध के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदायों की संख्या संख्या 4 मानी जाती है, जिसमें से श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। इसके बाद माधव या ब्रह्म संप्रदाय, माधव या ब्रह्म संप्रदाय, इसके जो है प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य।
इसके बाद रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी। निम्बार्क या हंस या सनक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जो हैं इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का विभाजन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है। एक निर्गुण ज्ञान मार्गी, दूसरा निर्गुण सगुण भक्ति का। पहला माना उन्होंने निर्गुण भक्ति काव्य, और दूसरा माना उन्होंने सगुण भक्ति का। तो इस प्रकार से उन्होंने भेद किए हैं भक्ति काल के। निर्गुण भक्ति काव्य, और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य के 2 भेद उन्होंने किए हैं। एक निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा, निर्गुण ज्ञान मार्गी, और दूसरा सगुण ज्ञान मार्गी, निर्गुण प्रेम मार्गी। सगुण भक्ति धारा के भी 2 भेद किए हैं। एक सगुण भक्ति, एक राम भक्ति शाखा, और एक कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि हैं कबीर, और निर्गुण प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि हैं जायसी, और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति के सूरदास। तो मित्रों, ये थे मुख्य बिंदु भक्ति काल के संबंध में, और इसके आगे की चर्चा को लेकर के नए वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्ते, धन्यवाद।